जैसा कि मैंने बोला था कि इस चैनल पर आपको मैं एनसीईआरटी के क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगी और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दूंगी, ठीक है ना। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल 5। ओके, अब चलिए इसको करते हैं। मैं इसमें आपको एक एक बेसिक से बेसिक चीजें बताऊंगी, क्योंकि ऐसे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो देखना शुरू कर रहे होंगे और उनकी मैथ्स में भी थोड़ी वीक हो, कुछ कंसेप्ट क्लियर ना, तो इसलिए मैं आपको एक एक चीजें यहाँ पे बताती हूँ। जिनको आ रहा होगा उसको टू एक्स की स्पीड में कर सकते हैं। ओके, और एक एक आपको बेसिक से बेसिक चीजें भी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, ठीक है। आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ आएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं। अब क्या है, सेम एग्जैक्टली वही चीज, वही रिपीटेड वर्ड्स। ये जो लिखा हुआ है इसको आप सबसे पहले रीड करिए और इसे समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर क्या गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है। ओके, सेम इन ट्रायंगल ओपीक्यू, अगेन क्या आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल ओपीक्यू। क्या गिवन है आपको, इन ट्रायंगल ओपीक्यू, इन ट्रायंगल ओपीक्यू। क्लियर, ट्रायंगल ओपीक्यू दिया है और राइट एंगल्ड एट पी मीन्स ट्रायंगल ओपीक्यू जो आप बनाएंगे, जहां आप पी लिखेंगे राइट एंगल्ड एट पी, वहां पर आप क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो रही है। इन ट्रायंगल ओपीक्यू क्या बोला जा रहा है, राइट एंगल्ड एट पी, यानी कि ओपीक्यू जब आप ट्रायंगल बनाएंगे तो पी एंगल पर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल। ओके, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया ट्रायंगल ओ। यहाँ पर क्योंकि बोला था कि पी और तरफ क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर आप नाम क्या लिखेंगे, पी एंड ओ, पी एंड क्यू। यह कब बन गया, देखिए इतनी बातें आपने लिख ली। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, इस ट्रायंगल ओ पी क्यू में पी पर क्या बना हुआ है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ओके, अब आगे रीड करते हैं। ओपी इक्वल 7, क्या गिवन है आपको, क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है, आपको गिवन है ओपी इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड और क्या गिवन है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल 1 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, साइन क्यू एंड कॉस क्यू। क्लियर, आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले बात और मैं एक चीज बोलती हूँ, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश नहीं करते, ज्यादातर हम लोग सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन क्या करना है ये हमें कौन बताता है, ये क्वेश्चन ही तो बताता है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करिए, इसमें समझिए, इसमें फाइंड आउट करिए कि आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है। ओके, क्या बोला जा रहा है, इन ट्रायंगल ओपीक्यू, ओपीक्यू ट्रायंगल में राइट एंगल एट पी, जहां पर 90 डिग्री बन रहा है वहां पर आपने क्या लिखा, पी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला राइट एंगल एट पी। ओके, क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है कि हम इसमें अपनी मर्जी नहीं लगा सकते। इसने बोला मैथ्स की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि आप इसमें अपनी मर्जी नहीं लगा सकते। अगर इसने बोला राइट एंगल एट पी तो आप राइट एंगल एट क्यू नहीं कर सकते, आपका पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोला गया, राइट एंगल एट पी मीन्स जहां पर 90 डिग्री बना वहां पर आपको क्या लिखना है, वहां पर आपको क्या लिखना है, पी। क्लियर, चलिए ओपी 7 सेंटीमीटर, वो भी आपको कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर आपने लिख लिया गिवन। एंड ओक्यू माइनस पी क्यू, ओक्यू पी क्यू में रिलेशन गिवन है, ओक्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1। क्लियर, सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। क्लियर, आपको साइन क्यू एंड कॉस क्यू की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो देखिए आपको साइन क्यू की वैल्यू बताना, आपको पता है साइन क्यू इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मींस अगर आपको इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज क्लियर कर लीजिए तो आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो आप उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, कहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखिए आपको रिलेशन गिवन है और यहाँ को एक साइड गिवन है। तो सबसे पहले के लिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल आप कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, बार बार बताया है, कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, इन ट्रायंगल ओपीक्यू, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ओपीक्यू पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 90 डिग्री की जस्ट सामने की साइड, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना, सबसे पहले आप ये क्लियर करिए कि इसमें बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। क्लियर, तो अब देखिए किस एंगल के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, जिस एंगल के लिए, जिस एक्यूट एंगल के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑलवेज लगते हैं एक्यूट एंगल पर, तो जिस एक्यूट एंगल के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है, सबसे पहले उस एंगल के लिए आप परपेंडिकुलर एंड बेस क्लियर कर लीजिए और हाइपोटेन्यूज क्लियर कर लीजिए, ठीक। तो यह तो आपका फिक्स है बेटा, ये 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री इसके जस्ट सामने की साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। ओके, अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, क्यू पर, किसको फाइंड करना है, क्यू पर, यानी कि
इस एंगल पर फाइंड करना, ओके। और मैंने आपको बताया था जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है जस्ट उसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर। आपको क्यू एंगल पर परपेंडिकुलर एंड बेस में बार बार बोल रही हूँ, परपेंडिकुलर एंड बेस फिक्स नहीं होता है। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है जस्ट उसके सामने की साइड होगी परपेंडिकुलर। आपको क्यू एंगल पर, इस क्यू एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है, इस क्यू के जस्ट सामने की साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर, या फिर क्या हो गई परपेंडिकुलर, ओके। अब जो थर्ड साइड है वो आपकी क्या हो जाएगी बेस, क्लियर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लोग लगाने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की साइड का नाम क्या है, हाइपोटेन्यूज की साइड का नाम क्या है OQ। तो आपने क्या लिखा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ओके। OQ क्या आपको OQ की वैल्यू पता है, नहीं। OP कितना पता है आपको, OQ इज इक्वल टू OP कितना है 7 और OP की वैल्यू का स्क्वायर तो आपने 7 का कर दिया स्क्वायर और आपका हो गया PQ स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये आपको जो गिवन है ना, यहाँ से आप निकाल दीजिए OQ की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ से आप निकालिए OQ की वैल्यू। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस OQ ये दीजिएगा इक्वेशन 1, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप OQ की वैल्यू फाइंड आउट करिए तो PQ को उधर भेजेंगे, माइनस PQ उधर जाएगा तो प्लस PQ, तो आपका क्या हो जाएगा OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, ओके। देखिए ठीक है ना, इस OQ की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 में। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन आपका क्या बेटा OQ और OQ सॉरी ये OQ का स्क्वायर है, ओके। इक्वेशन आपका क्या बेटा OQ का स्क्वायर और OQ की वैल्यू आपके पास कितनी है OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए OQ इक्वेशन 1 में OQ का स्क्वायर है और OQ की वैल्यू कितनी है बेटा 1 प्लस PQ। तो आपने क्या लिखा 1 प्लस PQ, और क्योंकि OQ का स्क्वायर है तो OQ की वैल्यू का भी आप क्या करेंगे स्क्वायर। फिर आपके पास क्या है इक्वल 7 7 49 प्लस PQ का स्क्वायर, ओके। चलिए अब यहाँ पर आता है a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ब्रेक करिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर और a की बेस पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b के स्क्वायर क्या है PQ स्क्वायर प्लस 2PQ 2AB दोनों के प्रोडक्ट का डबल 1 और PQ को मल्टीप्लाई किया तो PQ और PQ का डबल 2PQ इज इक्वल टू 49 प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है ना। आप यहाँ पर यूजिंग लिखिएगा, आपने क्या यूज किया, अगर आप यूजिंग नहीं लिखते हैं तो बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं। AB स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ओके। चलिए आपने क्या यूज किया, आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, आपने यूज करी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी को यूज करके आपने 1 प्लस pq स्क्वायर को ब्रेक किया। इज दैट क्लियर। pq स्क्वायर से pq स्क्वायर कैंसिल, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू 49, 2pq इज इक्वल टू 49 1 उधर गया तो -1, PQ इज इक्वल टू 48 2PQ सॉरी 2PQ इज इक्वल टू 48 क्योंकि आपको सिर्फ PQ की वैल्यू चाहिए तो 2 को आपने दे डिवाइड में 2 2 जा 2 4 जा PQ इज इक्वल टू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। अब देखिए PQ रखिए, PQ आपका क्या उसी साइड है, ये है PQ कितना है बेटा 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिएगा सिंस क्या है आपके पास, ऐसे देखिए OQ यहाँ पर करते हैं, ओके। क्या हमारे पास OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ कितना है 24 और कितना हो गया 25, OQ कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, OQ कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने हाइपोटेन्यूज भी निकाल लिया, परपेंडिकुलर भी निकाल लिया एंड बेस भी निकाल लिया, ठीक है ना। अब जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करिए उसे निकालो, जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसे निकालिए। आपको क्या निकालना है साइन क्यू, चलिए साइन क्यू, ठीक। साइन क्यू इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर कितना आपका क्यू के लिए निकालना था आपको, परपेंडिकुलर कितना है 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया कितना बचाइए बेटा आपका 7 अपॉन 25 क्योंकि ये रेशियो है और देखिए रेशियो को कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका 7 अपॉन 25, ओके। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है कॉस क्यू, चलिए नेक्स्ट आपको निकालना है कॉस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये कितना बचा बेटा 24 अपॉन 25। समझ आ रहा है। तो जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन करने हैं
जैसे भी दिया जाए, जिस भी मेथड से आपको पूछा जाएगा कि सेम वैरायटी तो आने वाली नहीं है क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंट होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या गिवन है वो लिख लीजिए, क्या फाइंड आउट करना है वो लिखिए, फिर आप ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, उसके जहां भी जो भी निकाला वहां पर वैल्यूज पुट करिए और अपना सोल्यूशन करिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? थैंक यू।